हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हर वीडियो में ऐसा क्यों कहता हूं दोस्तों, यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो कैसे पता चलेगा कि कंटेंट कैसा है। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। कम से कम एंड तक जरूर देखिएगा। आज का सेशन आप सभी छात्रों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। इस वीडियो में आपको झारखंड जीके से संबंधित नए नए कंटेंट देखने को मिलेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। कहता है कि चतरा के इटखोरी में अवस्थित प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर मां भद्रकाली के इनमें से किस रूप का प्रतिनिधित्व करती है? आपके ऑप्शन है सौम्य रूप, उग्र रूप, काम रूप या उपरोक्त सभी। तो काली के सभी रूप है दोस्तों, सौम्य रूप, उग्र रूप और काम रूप। लेकिन इटखोरी में जो रूप दिखाया गया है वो कौन सा रूप है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सौम्य रूप को दर्शाया गया है। किस रूप को दर्शाया गया है? सौम्य रूप को दर्शाया गया है। भद्रकाली की मूर्ति शक्ति के 3 रूपों सौम्य, उग्र और काम में से सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, मतवार किस जनजाति में गाया जाने वाला गीत है? संथाल, मुंडा, हो, उरांव। मतवार किस जनजाति में गाया जाने वाला गीत है? आंसर इज द ऑप्शन ए, संथाल जनजाति में गाया जाने वाला गीत है। संथाल जनजाति में डोंड लोकगीत है जो कि विवाह के समय गाया जाता है। वीर शेरेन कहां पर गाया जाता है? जंगल में गाया जाता है, जंगल का लोकगीत है। सोहराय, लांगड़े, भिनसार, वाहा, दसाय, पतवार, रेजा, डाटा, मतवार, भिनसार, गोलवारी, धुरु मजाक, रिंजो, झीका, ये सभी जो है संथाल जनजाति में प्रचलित लोकगीत है। ठीक है। नेक्स्ट है, सुकरात नृत्य इनमें से किस जनजाति में प्रमुखता से प्रचलित है? सकरात नृत्य इनमें से किस जनजाति में प्रमुखता से प्रचलित है? मुंडा, हुरांव, संथाल या हो। आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संथाल जनजाति में प्रचलित। शकरात नृत्य मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है? संथाल जनजाति में प्रचलित है। पूष माह में नृत्य से पूर्व घर के चौखट की पूजा की जाती है। नृत्य में पुरुष तथा महिला दोनों भाग लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, इनमें से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन जट जटिन लोक नाट्य के साथ ही किया जाता है? भकुली बंका, सामा चकेवा, डोमकच या कीर्तनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जटिन लोक नाट्य का जो है भकुली बंका के साथ किया जाता है। ठीक है। भकुली बंका का आयोजन कब किया जाता है? श्रावण माह यानी सावन माह से कार्तिक माह तक। प्रदर्शन जट जटिन के साथ होता है। भकुली किसे कहा जाता है? पत्नी को कहा जाता है, जबकि बंका किसे कहा जाता है? पति को कहा जाता है। और भकुली बंका, ठीक है, पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ढोल के निर्माण हेतु इनमें से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? आम, कटहल, गम्हार, उपयुक्त सभी। तो किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग यहां पर किया जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। आम, कटहल और गम्हार इन सभी के वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग ढोल निर्माण में किया जाता है। और ढोल की बात कर लिया जाए तो झारखंड का अत्यंत प्रचलित वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, ढोल की बात कर लिया जाए, इसके बिना कहीं भी विवाह संभव नहीं होता है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि कितना अनिवार्य होता है विवाह के लिए। झारखंड में कई अवसरों पर ढोल का वादन किया जाता है। इसे हाथ या लकड़ी से बजाया जाता है। इसका निर्माण कटहल, आम और गम्हार की लकड़ी के खोल से किया जाता है। ठीक है, इसके मुंह को बकरी की खाल से मढ़कर इसकी तैयारी की जाती है। ठीक है,
मतलब है कि इस ढोल को बकरी के खाल से मढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को क्या कहा जाता है? पुरुष व्रती को स्वक्ता, भक्ता, धुआंसी या स्वक्ताइन क्या कहा जाता है? तो पुरुष व्रती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भक्ता कहा जाता है। मंडा पर्व में किसकी पूजा होती है? महादेव की पूजा होती है। ठीक है। आरंभ कब होता है? बैसाख माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। ये आदिवासी और सादान दोनों में प्रचलित है। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भक्ता कहते हैं और महिला व्रती को क्या कहा जाता है? स्वक्ताइन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रसिद्ध मंडा मेला के दौरान क्या होता है? श्रद्धालु दामोदर नदी में स्नान करते हैं, श्रद्धालु सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, श्रद्धालु नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में प्रसिद्ध मंडा मेला के दौरान जो है श्रद्धालु जो है नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, श्रद्धालु नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मंडा मेला किन किन जिलों में लगता है? हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में। ठीक है। बैसाख, जेठ और आषाढ़ में लगने वाला मेला है दोस्तों। इनमें श्रद्धालु अंगारों की नाली पर, कहाँ? अंगारों की नाली पर इस तरह का नाली बना होता है दोस्तों। ठीक है। इस तरह का नाली बना होता है और इसी में जो है आग जला दी जाती है और इसी में जो है श्रद्धालु जो है नंगे पांव चलते हैं। ठीक है। श्रद्धालु जो है नंगे पांव चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं। ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है? फुलकुंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुलकुंदी कहा जाता है। जिस रात लोग आग पर चलते हैं उसे जागरण कहा जाता है और उसके अगले दिन मंडा मेला का आयोजन होता है। इस उत्सव में भगवान शिव की पूजा की जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, झारखंड की किस जनजाति के द्वारा पैतकर चित्रकारी की शुरुआत की गई थी? किस जनजाति के द्वारा पैतकर चित्रकारी की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सबर के द्वारा पैतकर चित्रकारी की शुरुआत की गई। पैतकर चित्रकला की बात कर लिया जाए तो इसे स्क्रोल चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आमादुमी, आमादुमी, आमादुमी। ठीक है। आमादुमी गांव में यह काफी प्रसिद्ध है, इसीलिए इस गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। ठीक है। और शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सबर जनजातियों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है? ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है? आंसर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है? पलामू, सिंहभूम, दक्षिणी छोटा नागपुर या संथाल परगना? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल परगना में बोली जाती है। अंगिका की बात कर लिया जाए तो मैथिली का एक रूप है। ठीक है। मुख्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र में बोली जाती है। ललित विस्तार नामक ग्रंथ की रचना इसी भाषा में की गई थी। कब की गई थी? 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट है, मुंडारी साहित्य के एक प्रमुख लोक कथा सोसो बोंगा किसके द्वारा लिखी गई? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर कीजिए। सोसो बोंगा किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर इज द ऑप्शन ए, जगदीश श्री गुनायत के द्वारा लिखी गई। मुंडारी लोक कथाएं, ठीक है, बांसुरी और सोसो बोंगा किसके द्वारा लिखी गई है? जगदीश श्री गुनायत के द्वारा लिखी गई है। रामदयाल मुंडा की बात कर लिया जाए दोस्तों, रामदयाल मुंडा की बात कर लिया जाए तो इनका पुस्तक का क्या नाम है? मुंडारी टूट कोठारी। बलदेव मुंडा की पुस्तक का नाम क्या है? चंगा दुरंड। और जयपाल सिंह ने आदिवासी शकम नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है?
तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन थी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। प्रारंभ 1948 में की। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। ठीक है, इसके संचालन के लिए डीवीसी की स्थापना की गई थी। कब? 7 जुलाई 1948 को। मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। इसके अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? 8 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी बराकर नदी पर है। पंचेत, अयर और बेरमो दामोदर नदी पर है। बोकारो, बोकारो नदी पर। और कोनार बांध कोनार नदी पर। ठीक है, एक अवरोधक बांध भी दिखाई देता है। कहाँ पर है? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। 6 जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया। तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो और कोनार। 3 तापीय विद्युत गृह कौन कौन है? बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। नेक्स्ट है, हिमालय में प्रथम उत्थान का संबंध किस काल से है? मायोसिन काल, प्लायोसिन काल, प्लेस्टोसिन काल, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन ए, मायोसिन काल से है। किस काल से है दोस्तों? मायोसिन काल से। हिमालय के में प्रथम उत्थान का संबंध मायोसिन काल से है। इस उत्थान के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र, ठीक है, रांची हजारीबाग पठार से लगभग कितना उठ गया था? 1000 फीट उठ गया था। दूसरा उत्थान अंतिम प्लायोसिन काल में हुआ था। इस दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग 1000 फीट उत्थान हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पाट क्षेत्र लगभग 2000 फीट ऊपर उठ गया था। तीसरा उत्थान प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। इस दौरान जो है रांची हजारीबाग पठार लगभग 2000 फीट ऊपर उठ गया था। इसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ गया। क्लियर? वीडियो को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है? जोन्हा जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी जलप्रपात जो है रांची पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा हुआ है। जोन्हा जलप्रपात, ठीक है, किस नदी पर है? राढ़ू नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात चौररेखा नदी पर है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर। नेक्स्ट है, बांसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? दुमका, गोड्डा, देवघर, हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गोड्डा जिला बांसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र है। बांसलोई नदी का उद्गम बांस पहाड़ी गोड्डा से होता है ना। मुहाना का है गंगा नदी। नेक्स्ट है, जोन्हा जलप्रपात के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इसी जलप्रपात के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बिल्कुल गलत कथन है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है। दूसरा कथन क्या है? इसी जलप्रपात के पास गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये भी कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तीसरा कथन है, इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। ये कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। राढ़ू नदी पर, ठीक है, जोन्हा जलप्रपात कहाँ स्थित है? राढ़ू नदी पर स्थित है। 17 मीटर ऊंचाई से गिरती है। फीट में 56। मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में
स्नान किया था। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।